नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और बात करेंगे खनन के खूनी खेल की। जी हां, नरसिंहपुर जिले भर की रेत खदानों को धनलक्ष्मी कंपनी द्वारा ठेके पर लिए जाने के बाद से लगातार जिले में खूनी संघर्ष जारी है। एक बार फिर रेत के अवैध कारोबार को लेकर दो ग्रामीण पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लोहे की रॉड तलवारें चली, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। नरसिंहपुर में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर साली चौका चौकी अंतर्गत ग्राम पनागर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लाठी, गन्ना काटने वाले लोहे के खूंटा से एक दूसरे पर हमला किया गया। एक दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि अलग अलग कार्रवाई में पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी पकड़ी हैं। जानकारी के अनुसार साली चौका क्षेत्र में रेत का अवैध खनन और परिवहन चरम सीमा पर है, जिसमें स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अवैध खनन और परिवहन न रोके जाने की वजह से गुटिया संघर्ष पनप रहा है और आए दिन विवाद हो रहे हैं। बताया गया है कि क्षेत्र में रेत ठेकेदार धनलक्ष्मी ग्रुप काम कर रहा है। स्थानीय लोगों का आए दिन इस ग्रुप के लोगों से टकराव हो रहा है। और आपके साथी को जो चोट लगी, क्या वजह है, क्या हुआ? वजह ये कि रात में धनलक्ष्मी मारे उनके ट्रैक्टर पकड़ के ले आए। किसके? श्री राम गुजर के 2 ट्रैक्टर तो बिन 12 बजे रात में नदिया भर रहे, तो 2 ट्रैक्टर जी पकड़ के ले आए। बिना जैसा है हमने पकड़वाया ट्रैक्टर, तो एक वजह से 3-4 जनों अंदर घुस के मारपीट करी। राड से बच्चा के राड मारी जाम है, और मेरे हाथ में जो फ्रैक्चर होगा राड मारी। क्यों धनलक्ष्मी वालों क्यों पकड़ा? 2 नंबर की रेत रात में चोरी से भर के ला रहे थे नदी से। कौन कौन पकड़ने गए थे? धनलक्ष्मी मारी पूरी कंपनी गई थी, उनकी माने गाड़ी गई थी। आप पे शक करा? हाँ, शक है उनको, मतलब हमारी शक की वजह से। इस वजह से झगड़ा हो? यही वजह से झगड़ा हुआ। यही वजह से दुकान मारपीट करी, दुकान तोड़ा फोड़ी करी। हमारे 5000 रुपये निकाल के भी ले गए। बात जा जी, ट्रैक्टर हमारे खड़े थे, ये लोग ले गए धनलक्ष्मी मारे। हाँ। और जिनने रेता भर के और चौकी में खड़े कर गए गोलू चौक से, और धनलक्ष्मी मारे। और हमने आज भी इनको ट्रैक्टर पकड़ो बगैर राल्टी पे, तो जी मारो बिना। तो धनलक्ष्मी वाले क्या बगैर राल्टी के भी चलाते हैं? हाँ जी। कैसे पता कि बगैर राल्टी के? राल्टी है ही नहीं है सर। अच्छा। हाँ। और आपके ट्रैक्टर कौन पकड़ के लाए? धनलक्ष्मी वाले और गोलू चौक से। रात में खेत में खड़े थे। हाँ। खाली ट्रैक्टर, अब चाबी घर में रखी सर। स्थानीय लोग जहां धनलक्ष्मी पर बिना अनुमति के अवैध खनन का आरोप लगाते हैं, वहीं धनलक्ष्मी यहां से अवैध रेत निकालने वालों पर शिकंजा कसती है। ग्रामीणों का आरोप है कि धनलक्ष्मी कंपनी के कुछ लोग स्थानीय लोगों से साठ-गांठ कर बिना रॉयल्टी के रेत का परिवहन कराते हैं, जिन्हें ग्रामीणों के दबाव में पुलिस पकड़ती है तो कंपनी द्वारा बाद में रॉयल्टी जारी कर उसे वैध रूप दे दिया जाता है। वहीं जब स्थानीय कंपनी रेत का परिवहन करते हैं तो उनके खिलाफ कंपनी के नुमाइंदे पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करवा देते हैं। इधर पुलिस रेत से भरी ट्रॉली को मौके पर ही छोड़कर ट्रैक्टर लेकर चौकी आ गई। बाद में दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराते हुए घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। साली चौका चौकी प्रभारी के अनुसार मामले में गोलू चौकसी की रिपोर्ट पर श्री राम गुर्जर, शिव सिंह गुर्जर एवं उमेद सिंह के खिलाफ मामला कायम किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष से उमेद गुर्जर की शिकायत पर गोलू चौकसे और अरविंद चौकसी के खिलाफ प्रकरण बनाते हुए जांच में लिया गया है। पुलिस ने रेत से भरी ट्रॉली भी चौकी में रखवा ली है। पनागर साली चौका चौक के अंतर्गत पनागर में 2 पक्षों में वहाँ पर विवाद हुआ है। उस पर पुलिस द्वारा उसमें जांच प्रकरण पंजीबद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर, किस बात को लेकर विवाद हुआ? कहते हैं रेत, अवैध रेत को लेकर कोई विवाद हुआ? हो सकता है उसमें अवैध रेत को लेकर ऐसी कोई चर्चाएं आई? और सर, सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें चल रही हैं जिसमें कोई ट्रैक्टर ट्रॉली वाली बात भी चल रही है। रात में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए थे, उस बात को लेकर शायद हो सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब से नरसिंहपुर में धनलक्ष्मी कंपनी ने रेत का ठेका लिया है, तब से न केवल खूनी संघर्ष जारी है, बल्कि रेत के अवैध कारोबार को भी बढ़ावा मिल रहा है। नरसिंहपुर करेली से वैभव नीमा की रिपोर्ट। तो नरसिंहपुर जिले भर की रेत खदानों को धनलक्ष्मी कंपनी द्वारा ठेके पर तो लिया गया है और उसके बाद लगातार जिले में खूनी संघर्ष जारी है। कई झगड़े देखे जा रहे हैं और ऐसा ही एक मामला आया है जहां 2 ग्रामीण पक्ष आपस में ही भिड़ गए हैं। संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वैभव नेमा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वैभव, यहाँ पर 2 पक्षों में आपस में
जो है झगड़ा हुआ है, लाठी डंडे चले हैं और लोग जख्मी भी हुए हैं। ऐसे में फिलहाल पुलिस किस ओर कार्रवाई कर रही है? जी मैम, आपको बता दूं, जब से नरसिंहपुर में धनलक्ष्मी के कदम पड़े हुए हैं, जब से लगातार खूनी संघर्ष देखा जा रहा है। कहीं आए दिन डंडे हथियारों से लड़ाइयां होती हैं, तलवारें चलाई जाती हैं, लगातार जिले का माहौल खराब किए हुए है। और ऐसे में कल रात पनागर में एक लड़ाई हुई जिसमें दो पक्षों में ग्रामीणों में आपसी विवाद हुआ है। तो ऐसे में खनिज विभाग द्वारा धनलक्ष्मी की एक रॉयल्टी दे दी गई है एक पक्ष को, और दूसरे पक्ष के घर से आरोप है कि उसके घर से खड़े हुए ट्रैक्टर को ले जाके उसमें रेत डलवा के उसको थाने में खड़ा कर दिया गया है। इसी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है और लगातार धनलक्ष्मी आपसी ग्रामीणों को लड़वाकर उनका फायदा उठाकर अपने अवैध रेत का काम जारी किए हुए है। वैभव, अवैध उत्खनन की बात यहाँ पर आ रही है लगातार। ऐसे में क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जहाँ पर भी अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है वहाँ पर जो है रोक लगाई जाए और ऐसी चीज़ों को होने से रोका जाए? क्योंकि धनलक्ष्मी कंपनी की बात की जाए तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि रॉयल्टी दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये आरोप भी लग रहे हैं कि बिना रॉयल्टी के भी यहाँ पर काम कराया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है या इस मामले में जो है प्रशासन ने कोई कदम उठाया है? जी बिल्कुल, ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन एक साइड धनलक्ष्मी मर्चेंटाइज के पक्ष में काम कर रही है और ग्रामीणों पर मुकदमा कायम कर रही है। ऐसा ही कल देखने को मिला कि लगभग दिन भर की मशक्कत के बाद जाकर दोनों पक्षों के बीच काउंटर मामला दर्ज हुआ, जबकि पहले से एक पक्ष के जो पीड़ित पक्ष है उसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका था। जब जाके ग्रामीणों का दबाव बना तब जाके प्रशासन होश में आया और उसने दोनों पक्षों के ऊपर काउंटर मामला दर्ज किया हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं खनिज विभाग और पुलिस विभाग की कार्रवाई भी तक के घेरे में आती है कि वह धनलक्ष्मी के फेवर में कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, सवाल तो खड़े होते ही हैं वैभव, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए पीड़ित पक्ष की तो फिलहाल उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? पीड़ित पक्ष से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे ट्रैक्टर उनके खलियान में खड़े हुए थे और उनके ट्रैक्टर को जबरदस्ती उनके खलियान से, उनकी चाबी भी उनके घर पर है ट्रैक्टर की, और उनके ट्रैक्टर को खलियान से निकालकर और उसमें रेत भर के और उसको थाने में ले जाके खड़ा कर दिया गया है और उसको अवैध करार दे दिया गया है रेता को। और जो रेत का अवैध ट्रैक्टर पकड़ा हुआ था सुबह, उसकी धनलक्ष्मी मर्चेंटाइज ने रॉयल्टी दे दी है और वो ट्रैक्टर उसको छुड़ा के ले गए हैं वो। तो ऐसे कहीं ना कहीं अवैध खनन को बढ़ावा देने को लेकर और लोगों पर जबरदस्ती कार्रवाई करवाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया हुआ है। जी बिल्कुल वैभव, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ समाज सेवक देवेंद्र पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज में। जी मैडम। देवेंद्र जी, एक बार फिर से रेत के अवैध कारोबार को लेकर यहाँ दो पक्षों में हमने झगड़ा देखा है, विवाद यहाँ पर हुआ है, लोग घायल भी हुए हैं। ऐसे में फिलहाल की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है आपको कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है इस ओर, और जिस प्रकार से रोक लगानी चाहिए अवैध उत्खनन पर वहां पर कार्रवाई में ढील दी जा रही है? मैडम, पूरे नरसिंहपुर जिले में बहुत अवैध उत्खनन जारी है और अराजकता का वातावरण बना हुआ है कि यहाँ पर एक तो चिन्हांकन नहीं है, किसी भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है खदानों की, और ठेकेदार ये मान के चल रहे हैं कि उनको पूरी की पूरी नदियां बेच दी गई हैं और पूरी की पूरी नदियों में शासन प्रशासन के लोग मिलकर अवैध खनन जारी किए हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में यहाँ पर रोष है और आए दिन छोटी छोटी चीजों को लेकर मारपीट और लड़ाई झगड़े यहाँ पर जारी हैं। अगर बात की जाए समाज की ओर से तो क्या आपने कोई प्रयास किया है यहाँ पर, प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाई है कि इन तमाम लगातार ज्ञापन दिए हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं, खनिज अधिकारी के यहाँ धरना दिया है और 450 किलोमीटर की मैंने नर्मदा की पदयात्रा की है तटवर्ती लोगों को जागरूक करने के लिए अवैध खनन के खिलाफ। मेरा एक चरण कल ही परसों समाप्त हुआ है जी। तो इन तमाम कोशिशों के बाद आपको क्या जवाब मिला है? अगर बात की जाए प्रशासन की, कलेक्टर को भी आपने ज्ञापन दिया है, तो क्या उनकी ओर से आपको कोई जवाब वहां से मिला है? देखिए आप, एक कल ही की घटना है और इसके मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी भेजी है, राज्यपाल को भी जानकारी भेजी है कि जहां पर अवैध उत्खनन हुए हैं 15-15 फुट गहरे गड्ढे नर्मदा नदी के अंदर बनाए गए हैं और मशीनों के द्वारा अवैध खनन हुआ है यहाँ पर।
बिल्कुल देवेंद्र जी, आप उस क्षेत्र का मुआयना भी करते रहते होंगे और ऐसे में आप देखते होंगे आए दिन कई सारे ऐसे मामले सामने आते होंगे। तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो ऐसे कितने मामले हैं जो ऐसे विवाद कितने दिनों में होते रहते हैं, क्योंकि ये घटनाएं जो है लगातार हम अपने सामने देखते हैं। ठेकेदारों की गुंडागर्दी है, जिसको चाहते हैं वो रॉयल्टी दे देते हैं और अवैध वसूली करते हैं। तो वो कच्चे कागजों के ऊपर अवैध वसूली होती है, जो नदियों से रेत का अवैध खनन करवाते हैं। और अगर पुलिस पकड़ लेती है तो वो मिला जुला फिर वो प्रेशराइज होते हैं। इसी तरीके से उठापटक यहाँ चलती रहती है। और दूसरा, हमारे यहाँ पर ये अगर बात करें कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के अलावा परिवहन विभाग भी बहुत जम के भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि अवैध रेत का खनन जो होता है उसमें परिवहन जो करते हैं, रोडों के ऊपर जो डंपर आते हैं वो ओवरलोडेड होते हैं और ओवरलोडेड होने के कारण उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। परिवहन विभाग भी लिप्त है यहाँ पर भ्रष्टाचार में मैडम। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर सांठगांठ यहाँ पर चल रही है। प्रशासन की बात की जाए और परिवहन विभाग की बात की जाए या खनिज विभाग की बात की जाए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सभी एक दूसरे से लिंकअप है, सभी की सांठगांठ है, जिसके चलते अवैध उत्खनन को भी नहीं रोका जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे, जो कि समाज सेवी हैं और अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार प्रयास कर रहे हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की। नरसिंहपुर संवाददाता वैभव नेमा हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। वैभव, आपने देवेंद्र की बात सुनी और जिस प्रकार से देवेंद्र का कहना है कि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, एक ना एक जो है सांठगांठ यहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से अवैध उत्खनन को नहीं रोका जा रहा है। जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, जहाँ पर कहा जाए कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो उसकी वजह यही है कि कोई ना कोई प्रशासन से, परिवहन विभाग हो, खनिज विभाग हो, सभी जगहों से लोग जो है जुड़े हुए हैं। जी मैम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल सही है। लगभग कहीं ना कहीं आपसी संबंध निभा रहे हैं खनिज विभाग हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे लगभग धनलक्ष्मी मर्चेंटाइज लगातार अपनी मनमानी कर रही है जिले में और खनन, अवैध खनन लगातार जारी है नर्मदा नदी में भी। इसको लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उल्टा इनके खिलाफ आवाज उठाने वालों के ऊपर प्रशासन कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में जिले का माहौल बिगड़ता जा रहा है धीरे धीरे। धनलक्ष्मी मर्चेंटाइज की गुंडागर्दी और उनका तानाशाही बना हुआ है लगातार। जी बिल्कुल वैभव, यहाँ पर हमने अधिकारियों को कहते भी सुना कि जो भी मामला है उसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों में जो 4 लोग घायल हुए हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि अलग अलग कार्रवाई में पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी पकड़ी हैं। और अगर बात की जाए जानकारी के, तो साली चौका क्षेत्र में रेत का अवैध खनन और परिवहन चरम सीमा पर है अभी, जिसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी संभालों के घेरे में है। अभी अवैध उत्खनन और परिवहन को नहीं रोके जाने की आखिरकार वजह क्या है? गुटिया संघर्ष जो है लगातार पनप रहा है। बिल्कुल मैम, जिले वासियों का कहना है कि धनलक्ष्मी मर्चेंटाइज बहुत ही धनाढ्य कंपनी है और उसकी धनलक्ष्मी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसकी धन के बल के कारण पूरा प्रशासन और पूरे जिले के लोग उसके सामने नतमस्तक हैं। कल ही की बात मैं बता दूं, देर रात में हमारी बात होने के बाद साले चौका थाने प्रभारी पीयूष साहू ने बताया हमें कि रोहित चौक से की शिकायत पर उन्होंने श्री राम गुर्जर और शिव सिंह गुर्जर के ऊपर 294, 323, 324, 452, 34 के तहत प्रकरण कायम किया। और वहीं काउंटर में उमेश सिंह की शिकायत पर गोलू चौक से और अरविंद चौक से के खिलाफ 294 और 323 और 34 के तहत मुकदमा कायम हुआ। लेकिन यह काउंटर केस दिन भर की मशक्कत के बाद शाम को दर्ज हुआ यह प्रकरण। जी वैभव, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ थाना प्रभारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय कुमार जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज में। दोनों पक्षों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। अजय जी, जिस प्रकार से पूरा मामला हमारे सामने आया है, अवैध उत्खनन को लेकर जो है 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, खूनी संघर्ष लगातार यहाँ पर जारी है। लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं कि जो अवैध कारोबार है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन प्रशासन पर भी ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो भी अवैध उत्खनन करते हुए मिलता है उसके ऊपर लगातार मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। चोरी का प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।
और इस पर ऐसी है कि इसको किसी प्रकार से किसी को छूट नहीं दी जाएगी, और इस प्रकार लड़ाई झगड़े की तो बिल्कुल छूट नहीं दी जाएगी। दोनों पक्षों के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया गया है और उसमें कार्रवाई की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अजय जी, अगर बात की जाए कंपनी की, धनलक्ष्मी कंपनी पर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं, तो अजय जी से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। लगता है सवाल सुनते ही जो है जवाब देने के मूड में शायद अधिकारी नहीं थे और इसको लेकर उन्होंने अपना जो है फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन हम लगातार सवाल करते रहेंगे। अवैध खनन और परिवहन चरम सीमा पर है और ऐसे में प्रशासन की भूमिका यही बनती है कि वो निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे, लेकिन जब कार्रवाई नहीं होती है तो सवालों के घेरे में घिरते हुए प्रशासन नजर आता है। स्वदेश न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ है और लोग भी यहां पर घायल हुए हैं। जिस प्रकार से ये पूरा मामला हमारे सामने आया है, ऐसे कई घटनाएं हर रोज होती हैं, ऐसे कई विवाद हर रोज हो रहे हैं अवैध उत्खनन को लेकिन रोका नहीं जा रहा है। नरसिंहपुर संवाददाता वैभव लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वैभव, आपने देखा कि किस प्रकार से जो है अधिकारी ने भी फोन काट दिया है सवाल सुनते ही। उनका सिर्फ कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई आगे भी हम करेंगे, लेकिन कार्रवाई होते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अवैध उत्खनन को यदि रोकना होता तो प्रशासन को और सख्ती दिखानी होगी। ऐसे में जहां पर कंपनी पर भी सवाल खड़े होते हैं वहां पर भी जांच का विषय बनता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार धनलक्ष्मी के नाम से खनिज विभाग हो या पुलिस विभाग हो, सभी बसते हुए नजर आते हैं। धनलक्ष्मी के नाम से सब किसी अधिकारी कोई भी जवाब देने से बचते हैं, हमेशा ही इनकी आदत है और लगातार यह विवाद प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे धनलक्ष्मी की गतिविधियां जिले में बढ़ती जा रही हैं। खूनी संघर्ष लगातार देखने के लिए मिलता है। जिले में कुछ ना कुछ विवाद होता ही रहता है। वैभव, अगर बात की जाए धनलक्ष्मी कंपनी की, तो कौन है जो इस पूरी कंपनी को संचालित कर रहा है? उन पर क्या किसी प्रकार से जो है प्रशासन कार्रवाई के लिए या पूछताछ के लिए कोई वहां पर पहुंचा हो? और क्योंकि सवाल तो खड़े कंपनी पर भी होते हैं, कंपनी जब से वहां पहुंची तब से ही ग्रामीणों को परेशानी जा रही है। रॉयल्टी की बात की जाए तो वहां पर भी जो है गड़बड़ी हमें देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रॉयल्टी भी और वैभव, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। पीड़ित राकेश चौक से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राकेश, जिस प्रकार से पूरा झगड़ा हमने देखा है, ये पूरा विवाद यहाँ पर देखा है, घायल भी हुए हैं आप और आपके साथी भी। ऐसे में अगर प्रशासन की बात की जाए तो क्या आपकी बातचीत हुई है अधिकारियों से? किस प्रकार से आपने वहाँ पर शिकायत रखी और क्या जवाब आपको मिला है? मैडम, वो शिकायत रखी थी जो गाँव का, मैं तो एक गाँव का नागरिक हूँ, मतलब समाज सेवी हूँ, और एक जो समस्या विवाद हुआ था एक चौकसे परिवार में और एक गुर्जर परिवार में जी। तो उस विवाद में क्या जो रेत को लेकर हुआ था कि धनलक्ष्मी कंपनी है, मतलब बाहर की है, तो यहाँ नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का उसका टेंडर है रेत का जी। तो धनलक्ष्मी कंपनी ने श्री राम गुर्जर के दोनों ट्रैक्टर घर से ले जाकर नदी में रेत भरवा कर अपने रसूख के दम पर रेत भरवा कर थाने में खड़े करवा दिए। तो उस बात को लेकर विवाद हुआ था गोलू चौक से। हाँ, तो उसमें क्या मतलब दोनों पार्टी का आपसी झगड़ा हो गया। अब आपसी झगड़ा हो गया है तो सामने वाली पार्टी का थोड़ा राजनीतिक संरक्षण ज्यादा है, तो एक तरफा कार्रवाई हुई है और एक तरफ मतलब अभी ट्रैक्टर मतलब मामला कायम नहीं हो पाया है। मुकदमा कायम नहीं किया है अब तक, लेकिन जब हमारी अधिकारी से खुद बातचीत हुई है यहाँ पर राकेश, तो उनका कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, मामला दर्ज कर लिया गया है। जी, मतलब एक साइड कार्रवाई हुई है, एक साइड अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना तो ये है कि दोनों पक्षों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। नहीं मैडम जी, अभी तक मगर नहीं हुई, मतलब सामने वाली पार्टी के ऊपर श्री राम गुर्जर के ऊपर हुई है अभी तक कार्रवाई। उसके अलावा गोलू चौक से के ऊपर नहीं हुई मतलब कार्रवाई। वो ट्रैक्टर पे भी नहीं हुई, और जो गाँव वालों ने ट्रैक्टर पकड़ा था उस ट्रैक्टर पे भी कार्रवाई नहीं हुई, गोलू चौक से भी नहीं हुई मतलब कार्रवाई उसकी। बिल्कुल, तो क्या ये माना जाए कि यहाँ पर प्रशासन झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन झूठ बोल रहा है, उसमें राजनीतिक संरक्षण बहुत तेज लगा है। मतलब किसका संरक्षण प्राप्त है, किसकी तरफ आपका इशारा है? धनलक्ष्मी कंपनी का संरक्षण तेज है उसमें प्राप्त हो रहा है पार्टी के लिए, और राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का।
भारतीय जनता पार्टी का नाम तो आप ले रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसको माना जाए कि कौन है वो जिसका संरक्षण प्राप्त है? लोकल राजनीतिक है, सांसद वगैरह है, राज्यसभा सांसद जी हैं, और भी जैसे वरिष्ठ मतलब नेतागण है, इनका संरक्षण है मतलब। जी बिल्कुल राकेश जी, अगर आप चाहें तो आप खुलकर भी अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। जी मैडम, मैं जो बात रख रहा हूँ खुलकर रख रहा हूँ, बिल्कुल मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम चर्चा के लिए। तो ये पीड़ित राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक तरफा ही कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन झूठ बोलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आरोप प्रशासन पर लगातार लग रहे हैं। ग्रामीणों का भी कहना है कि धनलक्ष्मी कंपनी के खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, बिना रॉयल्टी के यहाँ पर कार्य किया जाता है, उसके बावजूद भी अवैध उत्खनन को रोकने का प्रयास प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है। तो खनन का खूनी खेल लगातार जारी है, जहां पर अवैध खनन को रोकने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसका शिकार कई लोग आए दिन हो रहे हैं। जहां पर बात की जाए कंपनी की, तो कंपनी के खिलाफ भी कई आरोप लग रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन के खिलाफ भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है कि जब से नरसिंहपुर में धनलक्ष्मी कंपनी ने रेत का ठेका लिया है, तब से न केवल खूनी संघर्ष जारी है, बल्कि रेत के अवैध कारोबार को भी बढ़ावा मिल रहा है। फिलहाल उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा के बाद कोई ना कोई असर देखने को मिलेगा और प्रशासन कहीं ना कहीं सख्ती दिखाएगी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।